क्लास 9th मैथ्स मेंसुरेशन एक्सरसाइज 13.8 पार्ट 1. Hello students, here is Pacing welcomes you in KCSE Math and Science YouTube channel. In this video we are going to start exercise 13.8 which included the volume of sphere and hemisphere. तो मैं आपको बता दूं कि स्फीयर जो लगभग ऐसा दिखता है, सॉरी हेमीस्फीयर, और स्फीयर जो लगभग इस तरीके से दिखता है, बिल्कुल गोल. ठीक है. अब इसकी भी अपनी एक रेडियस है और इसकी भी अपनी एक रेडियस है. ये मेरा हॉलो हो भी सकता है और ना भी हो. ठीक है. अब अगर ये हॉलो होगा तो कैसे होगा, ये इस तरीके से हॉलो होगा. ठीक है. मीन्स ये इसकी अपनी एक रेडियस होगी और इसकी अपनी एक रेडियस होगी. ठीक है. ये अगर हॉलो होगा तो किस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा. ठीक है. तो दोनों ही केस हैं मेरे पास और दोनों ही केस में मुझे निकालना है वॉल्यूम. तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर. और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर जो फॉर्मूला है मेरे पास वो क्या है कि 2/3 पाई आर क्यूब. मीन्स मुझे अगर रेडियस पता है तो मैं उसका वॉल्यूम आसानी से निकाल सकता हूँ. अगर मैं बात करूँ कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब. बस अंतर इतना है कि ये जस्ट डबल और आधे का अंतर होता है. स्फीयर है तो जस्ट डबल होगा और हेमीस्फीयर है तो जस्ट आधा होगा. अब बात आती है कि हॉलो है तो क्या करें. तो मैंने आपको बताया था हॉलो में क्या होता है, दो रेडियस होती है, एक तो स्मॉल आर और एक कैपिटल आर. स्मॉल आर है जिसे हम बोलते हैं इनर रेडियस और कैपिटल आर है जिसे हम बोलते हैं आउटर रेडियस. और आउटर रेडियस का मतलब क्या होता है कि आर प्लस थिकनेस, स्मॉल रेडियस प्लस थिकनेस. तो हम उसे आउटर रेडियस निकाल लेते हैं. उस केस में अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ, तो वो आपके पास आ जाएगा स्फीयर, सॉरी हेमीस्फीयर. वॉल्यूम ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर. और वॉल्यूम ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल का आर क्यूब. ठीक है. तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर. और ऐसे ही अगर मेरे पास हॉलो स्फीयर है तो यहाँ 2 की जगह पर क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब. तो हॉलो के लिए ये वाला केस चलता है. ठीक है ना. और अगर बिना हॉलो का है मीन्स सॉलिड है तो ये वाला केस चलेगा. बस समझ आई. और वॉल्यूम है तो खुला है या बंद है इससे कोई मतलब नहीं होता. क्लियर. अब हम बात करते हैं कि हमने कुछ फॉर्मूलाज एक्सरसाइज 13.4 में पढ़े थे, जैसे CSA. ठीक है ना. किसका, इसका मीन्स हेमीस्फीयर का. और हेमीस्फीयर का CSA क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर. एक पढ़ा था TSA टोटल सरफेस एरिया और वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर. ऐसे ही मेरे पास इसका CSA या TSA या फिर सरफेस एरिया एक ही बात है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर. तो इन फॉर्मूलाज का समावेश है अपनी एक्सरसाइज 13.8 में. हो सकता है वो आपसे CSA ऑफ हेमीस्फीयर का फॉर्मूला लगवा ले, हो सकता है वो आपसे TSA ऑफ हेमीस्फीयर का फॉर्मूला यूज़ करा ले, हो सकता है वो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यूज़ करा ले जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर. वॉल्यूम का तो यूज़ होना ही होना है. एक है आपके पास यूनिट कन्वर्जन. जैसे मैंने आपको बताया था 1 सेंटीमीटर की यूज होता है 1/1000 लीटर. ठीक है. एक मैंने बताया था 1 मीटर की इक्वल होता है 1 किलो लीटर. तो ऐसे कुछ यूनिट कन्वर्जन भी आपके एक्सरसाइज में यूज हो सकते हैं. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक्सरसाइज 13.8 में यूज़ होने वाली हैं. चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.8. 13.8 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपको दिया गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर. स्फीयर का आपको वॉल्यूम निकालना है जिसकी रेडियस आपको दी गई है, एक है 7 सेंटीमीटर, दूसरे में 0.63 मीटर. इसका मतलब फर्स्ट पार्ट जिसमें आपको दिया गया है कि रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. ठीक है. ओके. स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो सीधा सीधा एक फॉर्मूला है जिसे हम लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है। इसका मतलब कि 4/3 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/6
7 इंटू रेडियस मेरे पास है 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 टाइम्स उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका ये हो जाएगा 7 से 7 मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है। और 22 चौके 88 इंटू 7 7 जो 49 अपॉन 3। अब हम क्या करें 88 और 49 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 88 इंटू 49 तो क्या 8 9 72 के साथ 2 कैरी 7, 8 चौक 32 32 और 7 39 मीन्स 392। सेम 392 मेरा इधर आ जाएगा 2 1 3 और 4 कितना आ जाएगा ये 4312 अपॉन 3। इसका वो 3 1 जा 3 बचा 1, फिर हो जाएगा 3 चौके 12, फिर बचेगा 1 और फिर हो जाएगा 3 त्रिके 9, फिर बचेंगे 2, 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर बचेगा 1 बट्टे 3। इसका 1437 राइट 1 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब इतना आएगा मेरा वॉल्यूम। ओके, अब हम बात करते हैं इसी का एक सेकंड पार्ट भी दिया गया है। सेकंड पार्ट जिसमें रेडियस हमें गिवन है 0.63 मीटर, ठीक है। डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है मेरे पास 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63, ठीक है। और हम सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 से जो काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.09, 7 9 जा 63 और ये हो जाएगा 0.03, ठीक है। मेरा सब कट गया, अब सबका सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 22 चौके 88, ठीक है, 88 इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 1 2 3 4 इंटू 0.63। अब इन सबका एक तरफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 63 का मल्टीप्लाई करते हैं 88 से, तो क्या होगा 8 3 24 के 4, 8 6 48 और 2 50। इसका सेम फिर मेरे पास 504, 4 4 5 और 5 कितना आ जाएगा 5544 पॉइंट इंटू 0.0189। अब इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे 189 से, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा 9 चौक 36 के 4, 9 चौक 36 और 3 39, 9 पंजे 45, 45 और 3 48 और फिर 9 पंजे 45 और 4 49, 8 चौक 32 के 2, 8 चौक 32 और 3 35, कैरी मेरा 3 हो गया, 8 पंजे 40 और 3 43, कैरी 4 हो गया, 8 पंजे 40 और 4 44 और ये हो जाएगा मेरे पास 5544 क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई उतना ही आता है। और ये आएगा 4 4 और 9 और 2 11, 8 5 13, 13 और 4 17 और 1 18, 18 के बाद 4 और 3 7, 7 और 9 16, 16 और 1 17, फिर आता है मेरे पास 4 और 5 9, 9 और 4 13 और 1 14, ठीक है। और 5 4 9 और 1 10। पॉइंट मेरे कितने लगेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मतलब ये आ जाएगा मेरे पास 1.047814 और इसे हम राउंड ऑफ में लिख देते हैं 1.05 मीटर क्यूब। तो सेकंड पार्ट का वॉल्यूम आएगा मेरा 1.05 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें दिया गया है कि एक आपके पास सॉलिड बॉल है जो स्फीयर शेप में है, उसके द्वारा किसी भी वाटर को कितना डिस्प्लेस किया जाएगा। मीन्स किसी कंटेनर में अगर हम उसे रख दें तो कितने वाटर को डिस्प्लेस कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। गिवन है डायामीटर ऑफ द बॉल, ठीक है। और उसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जिसमें दिया गया है कि डायामीटर ऑफ बॉल इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर है। मीटर कंफर्म कर लेते हैं, सेंटीमीटर कितना दिया गया 28 सेंटीमीटर। और एज आई हैव प्रीवियसली टोल्ड व्हाट अबाउट द रेडियस, रेडियस शुड बी द हाफ ऑफ डायमीटर, मीन्स रेडियस ऑफ बॉल
इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्लियर, रेडियस मेरी हो जाएगी 14। अब हम डायरेक्ट निकाल देते हैं वॉल्यूम। इसका मतलब कि वॉल्यूम ऑफ बॉल। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ बॉल जो स्फीयर शेप में है, और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू, और आर है मेरे पास 14। ठीक है, ओके, लेट्स पुट द वैल्यूज। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, 3 बार करना है 14 का मल्टीप्लाई, क्योंकि आर की पावर 3 है। क्लियर, ओके, 7 से 2 टाइम्स, और कहीं कुछ कट रहा है, कहीं कुछ नहीं कट रहा है। इसका मतलब 22 चौके 88 इंटू 2 इंटू 14 का 14 से करते तो 196/3। ठीक है, और 28 दूनी अगर हम इसका करते हैं तो होता है 176 इंटू 196/3। अब 176 और 196 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 से 6 बार 36, कैरी 3, 6 से 7 42 और 3 45, कैरी 4, 6 1 6 और 4 10, 9 से 6 बार 54 के 4, कैरी 5, 9 से 7 63 और 5 68, कैरी 6, 9 1 9 6 15 इंटू, और 176 ऐसे ही रहेगा। इसका ये हो जाएगा 6 5 4 9, 8 और 14 के 4, 7 5 12 13 और एक कैरी 14, 1 2 और एक कैरी 3, 34496। कितना आ जाएगा? 34496 डिवाइड बाई 3। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, एक बचेगा 14 हो जाएगा ये, और 14 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 3 चौके 12, बचेगा 2 और 3 8 3 निम 27, बचेंगे अब कितने 2 26, और 26 हो जाएगा, इसका मतलब 3 8 24, फिर 2 बचे अपॉन 3, इतने सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका मतलब मेरा जो वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा 11,498 राइट 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट जिसमें डायमीटर दिया गया मुझे 0.21 मीटर। ठीक है, इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ, अब रेडियस ऑफ द बॉल लिखेंगे तो जस्ट हाफ, इसका मतलब 0.21/2 मीटर। पॉइंट हटा लेते हैं तो जो 2 0 आ जाएंगे। ठीक है ना, कि वो 1 2 प्लेस इसके बाद पॉइंट लगा हुआ था, तो मैं जैसे मैंने उसका है 2 जीरोज मैंने प्लेस कर दिए, और ये हो गया 21/200 मीटर। वॉल्यूम ऑफ बॉल होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, ओके, इसकी वैल्यूज को हम थोड़ा इधर आके पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस मेरे पास कितनी है 21/200, और आर की पावर 3 है। इसका मतलब मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 21/200 इंटू 21/200 इंटू 21/200। ठीक है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब कि 3 से कटेगा मेरा 7 बार, और 7 से मेरा कैंसिल हो जाएगा 1 बार। इसका मतलब मेरा 7 7 तो ख़त्म हो गया। ओके, 2 से इसे काट देते हैं 2 बार, और 2 से इसे काट देते हैं 100 बार। देखिए, मैं सिर्फ 4 से भी काट सकता था, लेकिन 4 से इसलिए नहीं काटा, मैं 2 से सब काटने। 2 से इसे मैंने काटा 1 बार, और 2 से कट जाएगा मेरा 100 बार। 2 से कटेगा मेरा 11 बार, और 2 से कट जाएगा 100 बार। इसका मतलब मेरे पास बचा 11 21 और 21 ऊपर, 100 100 100 नीचे। इसका मतलब देखिए 21 और 21 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 441 इंटू 11, 2 बच रहे थे मेरे पास, अपॉन नीचे 100 100 100। इसका मतलब कि 1 200 300 मीन्स 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ओके, अब हम 11 का मल्टीप्लाई करते हैं। 11 1 11, 11 चौक 44 और 1 45, 11 चौक 44 और 4 48, अपॉन 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा 1 2 3 4, 2 जीरो लगाने पड़ेंगे मुझे, 24851 मीटर क्यूब। ये आएगा मेरा वॉल्यूम ऑफ द
वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द गिवन बॉल। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया गया है कि एक आपके पास मेटालिक बॉल है और मेटालिक बॉल जो होती है वो हमेशा इस तरीके से एक मेटालिक बॉल होगी, ठीक है। अब इसका जो डायामीटर मीन्स यहाँ से यहाँ तक वो 4.2 मीटर है। कितना है? 4.2 मीटर। और इसका मास आपको बताना है। इफ़ डेंसिटी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका सेंटीमीटर क्यूब किस में आता है? वॉल्यूम में। हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। चलिए, इसका मतलब हम यहाँ लिखते हैं डायामीटर ऑफ बॉल दैट इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर चेक कर लेते हैं। यस, सेंटीमीटर ही है। ओके, इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस हमारी होती है जस्ट हाफ। इसका मतलब रेडियस ऑफ बॉल इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। रेडियस में 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब मुझे क्या निकालना है? वॉल्यूम। इसका मतलब कि वॉल्यूम ऑफ बॉल जिसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। एक जनरल सा फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब 4/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस मेरे पास है 2.1 और यहाँ पर आर का है क्यूब। इसका मतलब मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 2.1 का। 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। पॉइंट हटाओ, सबके नीचे 0 लगा दो। 10 और 10, ठीक है। देखिए 3 से ये 7 बार और 7 से कट गया, ठीक है। इनको मुझे काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सीधा सीधा पॉइंट में कन्वर्ट उसे कर दूंगा, ठीक है। हम सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर वालों का और ये हो जाएगा 22 चौके 88 इंटू 21 और 21, क्योंकि ये तो मेरा कट चुका है सब। मेरे पास बचा है केवल ये दोनों और 21 इंटू 21 होता है 441 अपॉन नीचे 1 2 3 मीन्स 1000, ठीक है। अब मुझे 441 का 88 से मल्टीप्लाई करना है, वो हम इधर कर लेते हैं। 441 इंटू 88, 8 एकन 8, 8 चौक 32, ठीक है। कैरी 3, 8 चौक 32 और 3 35। सेम मेरे पास फिर दोबारा से आ जाएगा 3528। इसका 807 की जगह 8 आ जाएगा, ये 5 और 3 8 और ये हो जाएगा 3। इसका 38808 कितना आ रहा है? 38808 डिवाइड बाई 1000। इसका मतलब ये हो जाएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, उसने डेंसिटी भी दी है, मैंने आपको बताया ना, डेंसिटी उसने दी है और डेंसिटी दी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब हम यहाँ लिख देते हैं डेंसिटी ऑफ बॉल इक्वल्स टू 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी है। वॉल्यूम मेरे पास इतना है, वॉल्यूम मेरे पास है 38.808 सेंटीमीटर क्यूब और मास बराबर एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसका मतलब कि 38.808 मल्टीप्लाई बाई 8.9 और जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरे पास आएगा 345.39। क्या आएगा? 345.39 ग्राम, ठीक है ना। 345.39 ग्राम जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका मतलब इतने ग्राम ऑफ मास इज द बॉल गिवन बॉल। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें दिया गया है कि डायामीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। इसका मतलब मून का जो डायामीटर है अर्थ के डायामीटर का 1/4 है। आपसे पूछा गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मीन्स वॉल्यूम ऑफ मून इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। मीन्स वॉल्यूम ऑफ मून और वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कितना फ्रैक्शन है, ये हमें चेक करना है। इसका मतलब उसने दिया है कि डायमीटर ऑफ दोनों में एक रिलेशन है, तो हमने क्या किया, लेट डायामीटर ऑफ अर्थ, ओके, अर्थ का हम इतना डायमीटर मान लेते हैं 8x मीटर,
कोई दिक्कत नहीं, चाहे एक्स मानो या 8x। 8x मैंने इसलिए माना है क्योंकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो देयरफॉर रेडियस, अब जो रेडियस मेरी आएगी वो क्या होगी, 4x मीटर, ठीक है। ओके, देयरफॉर डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा, क्योंकि वो बताया गया था 1/4 है, और 1/4 का मतलब कितना हो गया 2x मीटर। इसका मतलब कि रेडियस ऑफ मून कितना होगा, और रेडियस ऑफ मून जस्ट आधा मीन्स x मीटर, क्लियर। अब उसने पूछा है वॉल्यूम फ्रैक्शन का, ठीक है। इसका मतलब हम क्या निकालते हैं, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम्स का हमें फ्रैक्शन निकालना है, किस किस का, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है। और दोनों ही स्फीयर शेप में होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा 4/3 पाई आर फॉर एम मून की रेडियस, ठीक है, अपॉन 4/3 पाई आर अर्थ की रेडियस, आर ई फॉर अर्थ, एम फॉर मून, 4/3 पाई और 4/3 पाई कट जाएगा। रेडियस ऑफ मून इज द एक्स, इसका मतलब एक्स का क्यू, और ये क्या हो जाएगा 4x का क्यू, ठीक है। ओके, x का क्यू तो x क्यू ही रहेगा, 4x का क्यू हो जाएगा 64x क्यू। इसका मुझे कट गया, कितना फ्रैक्शन आ गया 1/64। तो आंसर क्या होगा 1/64, क्योंकि जो मून है वो अर्थ के वॉल्यूम का 1/64 है, ठीक है ना। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको एक हेमिस्फेरिकल बाउल दिया गया है, बाउल, ठीक है। और हेमिस्फेरिकल बाउल है तो वो करीब इस तरीके का होगा, ठीक है। इस बाउल का जो डायमीटर है इट इज 10.5 सेंटीमीटर। इस बाउल का 10.5 सेंटीमीटर वो है। अब वो पूछ रहा है कितने लीटर ऑफ लिक्विड इसमें रह सकता है। इसका मतलब हमें क्या निकालनी, कैपेसिटी, और कैपेसिटी के निकालना पड़ेगा वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम के लिए रिक्वायरमेंट होगी एक रेडियस की। चलिए, हमें दिया गया है डायामीटर, ठीक है। तो डायामीटर ऑफ बॉल इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। कितना दिया गया 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस मैंने कहा था जस्ट आपकी हाफ हो जाती है, तो रेडियस ऑफ बाउल इज इक्वल टू 10.5/2, पॉइंट हटाया 0, 5 से काटा 4 बार और 5 से काटा 21 बार, मीन्स 21/4 सेंटीमीटर। रेडियस हो जाएगी मेरी 21/4 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम। इसका मतलब कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है, वो क्या होता है आपके पास 2/3 पाई आर क्यू। इसका मतलब कि 2/3 इंटू 22/7 इंटू क्या होगा मेरे पास, रेडियस है 21/4, कितने टाइम्स लिखनी है मुझे 3 टाइम्स। इसका मतलब 21/4 इंटू 21/4 इंटू 21/4, ठीक है। 3 से काटा 7 बार, 7 से काट दिया 1 बार, 2 से ये काटा 2 बार और 2 से काटा 11 बार, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 21 और 21 का मल्टीप्लाई करते तो 441 आता है इंटू 11 अपॉन 4 चौक 16, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं इसकी कैलकुलेशंस को थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। 441 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 11 × 11, 11 चौक 44 और 1 45, 11 चौक 44 और 4 48/16। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, तो कितना 16×3 = 48, पॉइंट लगाओगे, ठीक है, तो 0 आ जाएगा। फिर 16×3 = 48, फिर बचेगा 3 बचेगा तो 16×1 = 16, फिर बचेगा 14 और हो जाएगा 140 और 16 नंबर 126, ठीक है। लगभग आपके पास आएगा इतना 303.19 सेंटीमीटर क्यूब।
और मुझे इसे कन्वर्ट करना है लीटर में, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, कैपेसिटी, क्या लिखेंगे, कैपेसिटी इक्वल्स टू 303.19, तो डिवाइड बाई 1000 लीटर, ठीक है। ऐसा हम प्रीवियस बहुत सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा 0.30319 लीटर। अब चाहो तो 3 प्लेस तक लिखो, चाहे तो आप 5 प्लेसेस तक लिखो, आंसर रहेगा मेरा 0.30319 लीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।